चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अच्छा जी, चले हम एक और टॉपिक सर्च करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस या हाउ टू स्टार्ट अर्निंग इन 2024। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम देखें कि उसने वहाँ पे अपने कौन कौन से कीवर्ड्स को यूटिलाइज किया है। हाउ टू स्टार्ट अर्न, हम स्पेसिफिक नहीं आते पर हम लिख सकते हैं। चलिए, इसने हमें बता दिया 25 इफेक्टिव वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं वेबसाइट्स के दो तीन को। हमें वो क्या करता है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन मनी 7 ways to earn money in पाकिस्तान में। ठीक है, ये शाम सर्वर की वेबसाइट है, इसको हम देख लेते हैं। अभी देख रहे हैं पाकिस्तानी ही है सब। ये बीइंग गुरु है, शाम सर्वर की वेबसाइट है, लेकिन टॉप पे रैंक हो रही है। ठीक है, फॉरबिस है, इंटरनेशनल कंपनी है, फर्स्ट पे रैंक कर रही है। तो जरूरी नहीं है कि हम अगर खाली कोई और वेबसाइट्स है, ठीक है, वो रैंक कर जाएंगी, हमारी नहीं कर देंगी। तो आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इन लोगों की जो मेहनत है, शाम सरवर हो गए, जितने भी टॉप के जो आप लोगों के पास क्या कहते हैं, मेंटोर्स बैठे हैं, ई कॉमर्स के लीडर्स हैं, ठीक है, तो उनका जो काम होता है वो कब से कर रहे हैं, बैठे हैं, उनकी 20 25 25 साल की मेहनत होती है, उनका एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, वो सब चीज़ काउंट हो रही होती है। अच्छा जी, इसने कहा कि आर यू ड्रीमिंग ऑफ बिल्डिंग योर ओन बिजनेस और सिंपली लुकिंग फॉर एन आइडियाज टू मेक एक्स्ट्रा मनी ऑन साइट। ठीक है, ये फर्स्ट आपने इसने आपने देखा, आपने इसकी उसने ये नंबर 1 आपको हेडिंग दी हुई है, H1। ठीक है, अब फर्दर नीचे है, ये उसने एक इंट्रो का पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में उसने बता दिया कि हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरह से कर सकते हैं। With the advance of e-commerce, there are more ways than ever to make money on the web. Whether you are selling your used clothes on the marketplace, creating merch for your TikTok shop, or turning your hobby into an online business, there are tools to help you out। ठीक है, वो आपने उसने कहा कि आप जो है वो कॉर्पोरेट बिजनेस कर सकते हैं और रिमोट जॉब्स कर सकते हैं। आप जो है वो अपनी साइड हसल के तौर पे जो है वो ये आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, साइड हसल के तौर पे आप पैसिव इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, आप मनी किस तरह से ऑनलाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये वो आपके पास स्टार्ट होगी हेडिंग 2। ठीक है, हेडिंग 1 ठीक है बोल्ड थी, हेडिंग 2 उससे कदर छोटी भी होती है और हेडिंग 2 में कंसीडर होती है। उसने कहा सेल्फ प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स। कि आप किस तरह से कर सकते हैं, आप कोई ऐसा प्रिंटिंग वाला काम शुरू कर सकते हैं, आप ब्लॉग की मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप एक रीसेलर बन सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप जो है वो फोटो सेल कर सकते हैं, एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर सकते हैं, आप कोई हैंडमेड या कस्टमाइज प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी के लिए बुक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ई बुक्स लिख सकते हैं, किसी के लिए ऑथर का काम कर सकते हैं। यूजुअली कई दफा ऐसा होता है कि जैसे ये बड़े बड़े टॉप के ब्रांड बैठे हैं, जैसे इमरान खान हो गया, कासिम अली शाह थे, तो ये लोग क्या करते हैं, और एक दो और भी हैं, आई थिंक उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि ये बैठ कर किताबें खुद से लिखेंगे। तो ये क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, टॉपिक उनको बता देते हैं कि आपने ये लिखना है, लेकिन आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी, जो करना है खुद करना है। तो वो काम तो राइटर्स का ही होता है, ऑथर्स का ही काम होता है लिखना। तो क्या लिखा हुआ उसने है, राइट एंड सेल बुक्स और ई बुक्स। तो आपने इस तरह से वो उनकी जो बुक्स है वो आप लोग लिखते हो, नाम उनका होता है, पब्लिकेशन भी उनकी होती है, लेकिन सिर्फ काम आपका होता है, और इसके इस तरह से आप जो है वो पैसे इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस होता है कि आप किसी और की प्रोडक्ट्स को लेके सेल कर सकते हो, आपको किसी को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर सकते हैं, कोर्सेज सेल करते हैं, ठीक है, एज ए मेंटोर काम कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल से बनाने के बाद वहाँ पे कोई भी ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे अपनी कोई भी कुकिंग का चैनल, ट्रैवलिंग का चैनल, वी लॉगिंग एंड सो ऑन बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और उस तरह से इनकम कर रहे होते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म पे जाके सोशल मीडिया कंसल्टेंट बन सकते हैं, सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं, किसी के साथ पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसने ये आपको ऑलमोस्ट 23 हेडिंग के साथ उसने आपको दिया, और वो स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, सबकी सबकी हेडिंग उठाएगा और उसके साथ इसको वो मर्ज करेगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, मर्ज करने के बाद उसने ये फर्दर आपको ये दे दिया कि बेस्ट फॉर एफर्ट लेवल हो गया। उसके बाद ये क्या करे, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, उसने कहा कि
आपका वाला प्रोडक्ट है वो आपने किस तरह से स्टार्ट करना है। जो सेल्फ प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट की इस तरह से प्रिंटिंग बैग आप लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो यूटिलिटी स्टोर्स हो गए, ब्रांडिंग स्टोर्स हो गए, बड़े बड़े मॉल्स हो गए, ठीक है, वहाँ पे आप तो आपको पता है कि इस तरह के जो जिपर जो बैग्स होते हैं वो अब उन्होंने अलाउ कर दिए हुए हैं। प्लास्टिक बैग पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी हुई है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो दैट्स द रीजन। ठीक है, अब हाउ टू स्टार्ट क्या करना है आपने। अब जो ये जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, इसी आपको चीजों को देखो कितना हाईलाइट कर रहे होते हैं चीजों चीजों को। अब ये उन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं कि कहीं कहीं जा सकते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड ऐप। ये प्रिंट ऑन डिमांड ऐप बेसिकली ये किसी और की ऐप है जिसको ये रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, और जिस ऐप को ये रेफरेंस उसने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये लोग उससे भी कमा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये उसका लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, ये बैक लिंक से यहाँ पे ऐड होता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दी, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो कोई और चली जाएगी, और जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और ये उन्हीं लोगों का उसने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, उन्हीं का यहाँ पे टैग्स और टाइटल चल रहा है, ठीक है। और ये सारा काम इस तरह से होता है कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर लोगों के चीज़ों को और चीज़ों की एड्स लगाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, उनकी पब्लिसिटी होती है और आप ऑटोमेटिकली अर्निंग करते हैं। इस तरह से उनकी भी होती है, लेकिन आप उनसे भी जो है वो अर्निंग जनरेट करते हैं। और एक्सक्यूज मी मैम, जी। ये जो एक्सक्यूज मैम, ये जी जो हम मतलब आप ये बता रही लिंक जो डालते हैं, तो इसकी जो है मतलब जो भी हम लिंक डालेंगे या किसी भी मतलब एडवर्टाइज को वो करेंगे प्रोडक्ट को, जी। तो उसकी पहले परमिशन हमें उनसे लेनी होगी कि हम अपने मतलब कंटेंट में इसको ऐड करें, नहीं या नहीं ये किस आप, तरह से होगा? नहीं नहीं इस तरह से होगा क्योंकि असल में ये जो लिख रहे हैं ना, ऑलरेडी लोग इनको कहते हैं कि हमारा जैसे आपने देखा होगा कभी आप ड्रामास देख रहे होते हैं, ठीक है, ड्रामा के बीच में ऐड चल रहे होते हैं, वही ऐड चल रहे होते हैं जिन लोगों ने उस ड्रामा को स्पॉन्सर किया होता है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक जो भी आर्टिकल इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो इन लोगों ने ऑलरेडी कहा होगा कि ये जो हमारा मग वाला जो है, ठीक है, ये जो बैग्स वगैरह जो है ये लोग काम करते होंगे ना ऑलरेडी, तो इन लोगों ने ही कहा होगा कि हमारा जो लिंक है वो दे दें। लोग जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पेज पे चला जाएगा, कि उनकी वेबसाइट पे जाएगा कि जिन लोग जो लोग ये ना काम कर रहे हैं। तो इससे डबल डबल फायदा हो रहा है ना, एक तो ये बैक की पब्लिसिटी भी हो रही है, बैक के ऊपर दो जाके परचेजिंग भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये काम होता है, लोग सीख भी सकते हैं। तो हर तरह से उन्होंने यहाँ पे एक मार्केट चला रहे होते हैं, लेकिन अभी आपको इसकी जरूरत नहीं होती। देख कभी आपको क्लाइंट कहेगा आके करने का, तो वो खुद ही आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर देगा कि यार ये लिंक है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, ये मेरे बिजनेस का लिंक है, इसको आपने यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। खुद से आपने नहीं करना, ठीक है। खुद से आप तब करोगे जब आप किसी मेडिकल रिसर्च, ठीक है, कोई ऑथेंटिक डिजीज के ऊपर काम कर रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट पे काम कर रहे हो, लाइक के कोरोना कोविड आया था, कोविड से रिलेटेड आप कोई भी रिसर्च या उस टॉपिक पे लिख रहे हो कि वेयर द वर्ल्ड लाए या वेयर द वर्ल्ड स्टैंड आफ्टर कोरोना या आफ्टर कोविड, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे होते हो तो उसमें रिसर्च आ जाती है आपकी, कि ये फलानी यूनिवर्सिटी थी उसने ये रिपोर्ट दी कि वर्ल्ड जो है वो कोविड के बाद इतनी डिवास्टेटेड हो गई थी या इतना कैटास्ट्रॉफ आया था। तो इस तरह से जो वहां पे स्पेसिफिक नंबरिंग या स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक रिसर्च जो किसी यूनिवर्सिटी ने की होती है या किसी हॉस्पिटल की रिसर्च होती है, तो वो सेम आप एज इट इज अपने आर्टिकल के नीचे ऐड कर सकते हैं। लाइक एट द एंड ऑफ द आर्टिकल आप यहाँ पे टाइटल में अपने नीचे जाके आप देख सकते हैं कि ये मैंने फलानी वेबसाइट से लिया हुआ टॉपिक, ठीक है, ये फलानी वेबसाइट की जगह दी हुई है। अब ये जितने भी आपको एड्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि ये देखें, टिकटॉक प्लांट मॉम स्पन वर्चुअलिटी इनटू अ ब्रांड, ये भी किसी की स्टोरी है जो उसने यहाँ पे पोस्ट की हुई है। रीड मोर करके जाएंगे तो ये किसी के आर्टिकल पे हमें क्लिक कर देगा, तो ऑलरेडी ये एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज आर्टिकल है, और ये आर्टिकल लिखने के साथ साथ इस तरह से अर्निंग होती है कि लोग आपके आर्टिकल के ऊपर एड लगाते हैं, क्योंकि शॉपिफाई एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर लोगों ने आर्टिकल पब्लिश किए होते हैं। और यहाँ पे देखो 23 आवर्स में सब लोगों के उसने रेफरेंसेस दिए हैं और ऑटोमेटिकली अर्निंग कर रहे हैं, टॉप की ब्रांड की वेबसाइट्स हैं। अब ये क्या कहते हैं कि एट द एंड क्या करते हैं, यहाँ पे आके उन्होंने अपना एक आर्टिकल यहाँ पे आप लिंक दे सकते हो वहां का कि मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से लिया था और ये यहाँ से लिया था। लाइक ये देखो ये एक लिंक चल रहा है, ठीक है, यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस टुडे, ठीक है, ये भी एक आर्टिकल है जहाँ पे ये लेके आपको जा रहा है। तो वहां पे आके आप नीचे आके अपने बैंक के वहां पे उस यूनिवर्सिटी का लिंक दे सकते हैं कि मैं ये बात जो है वो इस यूनिवर्सिटी ने यहाँ से ऑथेंटिकली आपको प्रूफ की हुई है। तो उस केस में आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो खुद से नहीं किसी का भी ऐड आप लगा सकते हैं, ना ही आप दे सकते हैं अंडरस्टैंड आपको कोई क्लाइंट आपका काम दे, तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें चाह रहे थे, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इसमें प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड कौन कौन से उसने यूटिलाइज किए थे, तो वो हम थोड़े से देख रहे थे कि कितनी हद तक उसने
प्राइमरी कीवर्ड को यूटिलाइज किया, कितनी हद तक उसने किया। मेन उसका टॉपिक था 723 इफेक्टिव वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। अब इसमें ऑनलाइन मनी जो है, मनी और ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन तो आपका प्राइमरी कीवर्ड है और मनी भी जो है वो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ये दो तो आपके पास पक्के वाले प्राइमरी कीवर्ड्स आ गए। 23 इफेक्टिव वेज, ठीक है, अब ये इसमें से हम देखते हैं कि उसने 23 इफेक्टिव वेज को बार बार रिपीट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो नहीं है। अब वो मनी और ऑनलाइन से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स जो है अपने आर्टिकल में यूज कर रहा है। द एडवांस ऑफ की, ठीक है, अब उसने फर्स्ट टाइम में यूज किया आर यू ड्रीमिंग ऑफ बिल्डिंग योर ओन बिजनेस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि मनी ऑनलाइन, अब मनी ऑनलाइन से सबसे पहले आपके ध्यान में क्या आएगा, बिजनेस आएगा, ओन बिजनेस, माय बिजनेस, सिंपल बिजनेस, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। अब उसने कहा सिंपल लुकिंग फॉर आइडियाज टू मेक एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, अब उसने मनी लिया ऊपर से, ऑनलाइन मनी के साथ उसने अटैच कर दिया एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। ये दो आपके कीवर्ड्स आ गए कि ये भी सर्च इंजन में सर्च किया जा सकता है वर्ड, ये भी सर्च किया जा सकता है मनी ऑनलाइन। तो इस तरह के कीवर्ड आप अपने आर्टिकल में यूटिलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हमने अपने आर्टिकल्स में कीवर्ड को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब उसने कहा कि हॉबी इनटू ऑनलाइन बिजनेस आ गया आपके पास, ठीक है, ओन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। ये रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं जो एक टॉपिक से आपने अगले टॉपिक के अंदर जाने के लिए मैं मतलब मर्ज कर रहे होते हैं आप कीवर्ड्स को बार बार, ठीक है। आपने एक ही वर्ड को यूज नहीं करना, लाइक मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, ये वर्ड कीवर्ड को यूटिलाइज करने का ये मकसद नहीं होता कि आपने मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन ही को ही आपने स्टफ कर देना है अपने आर्टिकल के अंदर, ठीक है। अब उसमें मोर वेज टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है, उसने भी देखो अर्न ऑनलाइन यहाँ पे भी चेंज कर दिया, ठीक है। लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, फर्स्ट लाइन में से उसने प्राइमरी कीवर्ड को एक दफा यूज किया जो एज इट इज आर्टिकल में था, उसके बाद उसने रेलिवेंट कीवर्ड्स यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इस चीज को आप इस चीज से क्लैरिफाई आप कर सकते हैं ताकि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने आर्टिकल में कीवर्ड को स्टफ नहीं करना, लेकिन उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स को हमने बार बार स्विच करना होता है ताकि हमें इस चीज की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, ओके, बुलेट्स पॉइंट से। Prints on Demand is a popular online business model that used by both individual sellers and large online brands, ठीक है। उसने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस आ गया, यहाँ पे लार्ज ऑनलाइन ब्रांड्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने इस तरह से यूटिलाइज किया, अब कस्टमर बिजनेस है आपके, एक तो बिजनेस ही इनमें आ गया, दूसरा कस्टमर आ गया, ठीक है। बिजनेस और कस्टमर आपस में इंटर रिलेटेड हैं और कस्टमर से भी रिलेटेड आपके पास काफी सारे आ सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, कंपनियां हो सकती हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, आपका कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। आपके अब आपके पास बिजनेस से रिलेटेड में क्या हो सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आप उसमें परचेजिंग कर सकते हैं, आप उसमें एज एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय के बाद आपके पास आ सकता है फ्रीलांसर्स आ सकता है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, तो आप वो अपने आर्टिकल में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चलते हैं हम नीचे मजीद हम, ठीक है। रनिंग अ ब्लॉग इज नॉट जस्ट अबाउट शेयरिंग योर नॉलेज और एक्सपीरियंस, इट्स ऑल्सो proven way to earn online, whether it's through ad revenue, affiliate marketing, ठीक है। आप इसने वहां तो यूज कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर वो सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज कर रहा है बार बार, ठीक है। रेगुलर पब्लिशिंग schedule is key to grow a successful blog and require a sustained ongoing efforts, ठीक है। चूज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट मोनेटाइजेशन, सेलेक्ट अ नीच, ठीक है। इस तरह से सारी उसने यहाँ पे आपको एक डिटेल दे दी, मैं सिर्फ आपको कीवर्ड को समझाना चाह रही हूँ कीवर्ड को किस तरह से यूटिलाइज किया। अच्छा, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट इज अ ग्रेट वे टू अर्न कैश ऑनलाइन, ठीक है। अब मनी ऑनलाइन और कैश ऑनलाइन देख लिया आपने किस तरह से यूज किया, मनी था फिर कैश आ गया। With minimal ongoing offer, these products range from ebooks and templates to musical samples and online courses, all deliverable via download or secure portal access. Uh, like print on demand products and blogging, digital products can become part of multiple revenue stream business, ठीक है। multiple revenue आ गया, stream business आ गया, ठीक है। या आप स्मॉल बिजनेस भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू माइट स्टार्ट अ फूड ब्लॉग बिफोर कलेक्टिंग द रेसिपी यू हैव टू स्टार्ट एन ई बुक एंड सेलिंग ब्रांडेड मर्च टू सपोर्ट योर लॉन्च, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं नीचे वाले डिटेल टॉपिक में होंगे, सब हेडिंग सबकी चल रही हैं, ठीक हो क्या। Affiliate marketing is convenient business model for content creators, bloggers, and social media influencers with an established audience looking to monetize their reach, ठीक है। और लॉयल ऑनलाइन ऑडियंस कर दी, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस आ गया, स्मूथ बिजनेस आ गया, अब ऑनलाइन ऑडियंस भी आ गया उसके पास, ठीक है। ऑनलाइन ऑडियंस आ गया, देखो इस तरह रेलिवेंट कीवर्ड आपके बार बार स्विच होंगे। बिजनेस से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, रिमोट आपका बिजनेस हो सकता है, ऑफलाइन बिजनेस हो सकता है आपका, इस तरह से आप अपने आर्टिकल को कर सकते हैं।
सो होपफुली आपको ये आर्टिकल, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा एसईओ से रिलेटेड वाला। नेक्स्ट टॉपिक आप कोई भी अपनी मर्जी का चूज करें, ठीक है। आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख के दिखाना है और कोशिश करें कि गूगल डॉक्स पे लिख के दिखा दें, ताकि जिसका इमेजेस का इशू आ रहा है वो भी ना आ सके, और प्रॉपर इमेजेस के साथ आप मुझे आर्टिकल लिख के जो है वो सेंड कर सकें। मैं आप लोगों के साथ शो भी कर दूंगी। आप वेडनेसडे तक का टाइम ले लें। तो वेडनेसडे दोपहर तक आप मुझे आर्टिकल जो है वो सब करवा दें। और कोई ना चीज समझ आ रही हो तो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, कोई से भी कर लें। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, और जो भी आप अपना दिल करते हैं, जो आपका अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट के नीश के ऊपर काम कर सकती हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, कॉस्मेटिक्स हो, सर्जरी हो, या ऑर्गेनिकली कोई भी चीजें हो, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। जी सना, शुमाइला। यस टॉपिक मैम, मैम गैजेट्स हम पे कोई भी। भी अपनी मर्जी का ले सकते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड, या जो भी हमारी जैसे इंटरेस्ट की चीजें हैं, जो हाँ, हॉबीज आप ले हैं। सकते हैं अभी जो 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 मैंने भी बताया आपको, जिसमें अभी हाउ टू स्टार्ट चैनल, या हाउ टू स्टार्ट अर्निंग हो गया, हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल हो गया, या हाउ टू केयर फॉर योर स्किन हो गया, हाउ टू केयर ऑफ योर हेल्थ। तो इस तरह से कोई भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। 1000 वर्ड का आपने आर्टिकल कंपाइल करने हैं और आपने लिख के सेंड करने हैं विद इमेजेस, ठीक है। अब आपने एसईओ, हमने पहले हमने एसईओ नहीं सीखी थी, आज हमने एसईओ को भी कवर कर लिया है। और प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स को अपने जहन में आपने रखते हुए, ठीक है, जिस तरह से भी आपको मैंने बताया है प्राइमरी वर्ड्स को किस तरह स्टफ करना है और किस तरह से इसको हमने मर्ज करना होता है और अपने आर्टिकल में इसको स्टफ करना होता है। तो इस उसको करते हुए आपने अपने आर्टिकल को कंपाइल करना है और कोशिश करनी है कि एआई और प्लेगरिज्म, आप उस चीज़ को अवॉइड करें। सेम टू सेम आपने कॉपी नहीं करना। हेडिंग बेशक आप ले सकती हैं, लेकिन हेडिंग के अंदर जो आपने अपने आर्टिकल की डिटेल लिखनी है वो आपने खुद लिखनी है। जी शुमाइला, क्लियर है? यस मैम। ठीक है सना, आपका कोई यस क्वेश्चन? मैम, यस मैम। नो नो। चलिए, ठीक हो गया। चलिए, अपना ख्याल रखें। थैंक यू मैम। चलिए, अल्लाह थैंक हाफिज। यू। एक मिनट।